वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 ले रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 15 हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इस चैप्टर में हम जो ग्राफ्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जो हम समझेंगे, तो हम आज एक्सरसाइज लेंगे। एक्सरसाइज 15.1। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। क्या है, आपको ये जो ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ क्या दिखाता है? एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिटेड है उनका जो है टेम्परेचर दिखा रहा है हर घंटे का। ठीक है, हर घंटे का जो है वो टेम्परेचर बता रहा है ये ग्राफ जो है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको इनके आंसर्स, आपको इस ग्राफ को देखते हुए, रीडिंग करते हुए इनके आंसर्स आपको बताने। अब ग्राफ देखेंगे, इसके अंदर जो आप वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल एक्सिस है, ये टेम्परेचर को शो कर रही है, और जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये जो है टाइम को शो कर रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ है, ये शो कर रहा है एक हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट हैं उनके टेम्परेचर को, हर घंटे के टेम्परेचर को ये शो कर रहा है। तो अब जैसे कि सपोज करिए, आप देखिए 9 AM सुबह के 9 बजे जो पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो कितना था, देखिए, ठीक, 35.5। ठीक है, ऐसे 10 AM जो था कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे 11 AM जो है टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है। 12 नून देखेंगे तो आप कितना है, 38.5 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरीके से 1 PM देखेंगे आप तो कितना है, 36.5 टेम्परेचर है, और 2 PM पर जो है आपका 36.5 है। और इसी तरीके से आप 3 PM देखेंगे, जो टेम्परेचर है जो शो हो रहा है 37 डिग्री सेल्सियस है। तो आपने इस ग्राफ को देखते हुए आप जो क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट A, B, C, D करके, उनके आपको आंसर देने। अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, ए जो है पार्ट A, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे जो है टेम्परेचर कितना था। ठीक है, 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो आप देखेंगे इस ग्राफ के अंदर, तो आप देखेंगे 1 PM पे जो टेम्परेचर था कितना था, 36.5। कितना है, 36.5। आप देखेंगे, आप ग्राफ देखेंगे 34, फिर 1 गैप है 35, फिर गैप के बाद 36, तो क्या है इसमें 34.5, और फिर 35, 35.5, फिर 36, 36.5, 37। तो इस तरीके से ग्राफ के ये टेम्परेचर को प्लॉट किया गया है। तो हमें देखना 1 PM पे कितना है हमारा, 36.5 है। कितना है, 36.5 शो कर रहा है। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे 36.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 36.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 PM। तो 1 PM पे कितना टेम्परेचर, 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब बी देखेंगे हम, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। इसमें बताना है कि 38.5 डिग्री सेल्सियस पेशेंट का टेम्परेचर किस वक्त था, मतलब वो टाइम आपको बताना है कब जो है पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस था। तो अब ग्राफ देखेंगे आप, तो आप देखेंगे 34, 35, 36, 37, 38, 38.5 ये है यहाँ पर। तो अब ये देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, और ये कितने बजे, 12 नून पर। 38.5 जो है कितने बजे आ रहा है, 12 नून पर आ रहा है, फिर 12 नून। तो आंसर क्या होगा हमारा बी का, 12 नून। आंसर हमारा इसका क्या है, 12 नून। ठीक है, 12 नून हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट सी देखेंगे हम। पार्ट सी क्या है हमारा, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 times। आपको बताना है जो पेशेंट का टेम्परेचर जो है किन 2 टाइम में जो है, किस 2 टाइम के पीरियड में जो है वो सेम था, मतलब किस पीरियड में जो है पेशेंट का टेम्परेचर सेम रहा। व्हाट वर दीज 2 times, और वो 2 टाइम क्या है।
मतलब उस दो टाइम के बीच में जो है टेम्परेचर जो है पेशेंट का क्या है सेम रहा है, और कौन से वो टाइम है आप बताइए। तो ग्राफ देखना पड़ेगा हमें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब ग्राफ में देखेंगे कहाँ पर जो है किस वक्त जो है टेम्परेचर जो है उन दो टाइम के बीच के अंदर या किस ड्यूरेशन के अंदर जो है टेम्परेचर सेम है पेशेंट का। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेम जो हमें यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइम है, 36.5 है, और 1 PM टू 2 PM, 1 PM टू 2 PM जो है कितना टेम्परेचर है, 36.5। ये जो है पेशेंट का जो है 1 बजे से 2 बजे के बीच में जो है टेम्परेचर जो है कितना रहा है, 36.5 टेम्परेचर रहा है। तो हमारा क्या आंसर होगा इसका, पार्ट सी का आंसर होगा हमारा कि वो दो टाइम लिखने थे। तो एक तो क्या है 1 PM है, ठीक है, एंड दूसरा जो है हमारा 2 PM है, ठीक है। 1 बजे और 2 बजे जो है टेम्परेचर जो है क्या था, 36.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। चाहे आप इसे शो भी कर सकते हो। टेम्परेचर क्या है, 1 बजे कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस, और 2 बजे भी कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो 1 PM एंड 2 PM, क्लियर। अब क्वेश्चन में डी देखेंगे, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। क्या है, 1:30 बजे जो है कितना टेम्परेचर था और आप इस आंसर तक कैसे पहुंचे, है ना। ये आपको आंसर कैसे पता लगा, 1:30 बजे कितना टेम्परेचर था और आप इस आंसर तक कैसे पहुंचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे क्या है 1:30 बजे टेम्परेचर कितना है। तो देखा आपने, ठीक है। तो 1 PM और 2 PM, तो यहाँ पर क्या होगा, 1:30 होगा, 1:30 यहाँ पर होगा। तो आप देखेंगे 1:30 पे कितना है, तो आपने देखा 1 बजे से लेके 2 बजे तक जो है 1 PM टू 2 PM जो है टेम्परेचर जो है कितना है, 36.5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सेम टेम्परेचर है। इसका मतलब जो है 1:30 बजे भी जो है कितना टेम्परेचर होगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा, क्लियर। तो कितना होगा, 1 PM टू 2 PM जो है टेम्परेचर सेम है 36.5, तो इसलिए 1:30 PM भी क्या होगा, टेम्परेचर 36.5 होगा, ठीक है। तो अब आप आंसर लिखते हैं इसका। तो क्या देखा आपने, पार्ट डी का पूछा गया था व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डू यू अराइव एट योर आंसर। तो आपने देखा कि जो है टेम्परेचर जो होता 1 PM टू 2 PM जो है सेम टेम्परेचर रहा है उस घंटे में, उस 1 घंटे के ड्यूरेशन में। तो इसलिए जो है जितना भी 1 PM टू 2 PM जो हो किसी भी टाइम जो टेम्परेचर देखा गया वो कितना है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट ई, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। किस पीरियड जो है अपवर्ड ट्रेंड रहा है, टेम्परेचर जो है किस पीरियड के अंदर जो है ऊपर की तरफ बढ़ता रहा है, कौन कौन सा पीरियड है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ग्राफ के अंदर। तो देखेंगे आप टेम्परेचर जो है किस टाइम जो है टेंड्स टू अपवर्ड हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वो कौन कौन सा टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ से 9 से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे 9 पे कितना है, 30.5 है, और 10 पे जो है 36। तो इन दोनों के बीच में भी जो है बढ़ रहा है, 9 AM टू 10 AM, ठीक है। यहाँ पर भी जो है टेम्परेचर बढ़ा है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर भी क्या है, 10 AM टू 11 AM भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो लिखेंगे 10 AM टू 11 AM, ठीक है। अब इसके बाद देखना आपने 9 टू 10 ऊपर जा गया, 10 टू 11 ऊपर गया, फिर डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। फिर आपने देखा कहाँ पर है, 2 PM टू 3 PM फिर अपवर्ड जा रहा है। तो लिखेंगे हम 2 PM टू 3 PM, क्लियर। तो ये आंसर हमारा किसका था, आंसर नंबर ई पूछा गया था कि जो ग्राफ जो है टेम्परेचर जो है कब अपवर्ड, उसका जो ग्राफ है अपवर्ड जा रहा है,
टेंड्स टू अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपने देखा 9 to 10 AM, फिर 11 AM टू 10 AM टू 11 AM, और फिर जो है 2 PM टू 3 PM जो है टेंड क्या है वो अपवर्ड जो है टेंड कर रहा है, मतलब अपवर्ड की तरफ बढ़ रहा है। देखा है 9 to 10, फिर 10 to 11, फिर आप देखेंगे फिर ये डाउनवर्ड चला गया है, फिर यहाँ से 2 बजे से मतलब 2 PM टू 3 PM जो है फिर अपवर्ड गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द फॉलोइंग लीनियर ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या है ये जो लाइन ग्राफ है आपका, जो क्या शो कर रहा है, ईयरली सेल जो है, जो सालाना जो सेल हो रही है, बिक्री हो रही है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, उस चीज़ को शो करता है। ठीक है, तो अब देखेंगे पार्ट ए इसके अंदर क्या है, व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006, मतलब 2002 में कितनी सेल हुई और 2006 में कितनी सेल हुई। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्राफ को रीड करना होगा। तो आपने देखा ग्राफ के अंदर गौर से देखेंगे, ये जो आपका वर्टिकल लाइन जो है जिसे हम एक्स वाई एक्सिस कहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये सेल्स इन क्रोर शो कर रही है, और ये क्या है ईयर्स को शो कर रहा है। सब ये नंबरिंग जो दी गई है। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 कहाँ से स्टार्ट है, तो आपने देखा है। अब जो हमारा साल है कितना, 2002, तो 2002 के अंदर कितना 4 करोड़, 2003 के अंदर कितना है आपका 7 करोड़। ठीक, इसके बाद आपका कितना है 2004 में कितना है हमारा 6 करोड़, और 2005 के अंदर आप देखेंगे कितना 10 करोड़, और 2006 के अंदर हमारा है 8 करोड़। क्लियर। तो अब हम जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पूछे गए हैं कि 2002 और 2006 में कितनी सेल हुई, तो 2002 में देखेंगे 4 करोड़ हुई है, और 2006 के अंदर आप देखेंगे 8 करोड़। तो आंसर हो गया हमारा फर्स्ट 2002 में। तो आंसर देखें अब इसका, 2002 में कितने करोड़ हुई है 4 करोड़, और इसके बाद क्या है 2006 के अंदर कितनी है हमारी 8 करोड़। ठीक है, 2002 के अंदर कितनी सेल हुई 4 करोड़ की, और क्या 2006 में 8 करोड़ की सेल हुई। अब देखते हैं पार्ट बी हमारा क्या है। पार्ट बी है व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005। 2003 और 2005 में कितनी सेल हुई। ठीक है, अब देखेंगे 2003 में कितनी सेल हुई है 7 करोड़। 2007 में कितनी, 2003 के अंदर कितनी करोड़ हुई है 7 करोड़। आप देखेंगे यहाँ से चलेंगे 2003 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ये 7 है, कुछ आप देखेंगे यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है ये, आपने देखा। तो यहाँ पर क्या होगा कितना आ रहा है 2003 में 7 करोड़। तो हमारा 2003 में कितना करोड़ आ गया 7 करोड़। 2003 में कितना सेल हुआ है 7 करोड़। ठीक है, अब पूछा गया 2005 में कितने करोड़ है। तो 2005 में देखेंगे हम कितने करोड़ है। 2005 में हमारा जो है आप देखेंगे गौर से, यहाँ पर गया यहाँ और इधर से आया 10 करोड़। कितना आ रहा है 10 करोड़। क्लियर। 2003 में 7 करोड़, 2005 में 10 करोड़। अब देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी क्या है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 के अंदर आपको सेल क्या है कंप्यूट करनी है कि इसका क्या डिफरेंस आया। तो आपको पता है 2002 के अंदर सेल कितनी है 4 करोड़ है, और 2006 के अंदर जो है करोड़ कितनी है 8 करोड़ है। ठीक है, 4 करोड़ और 8 करोड़। तो देखेंगे पार्ट सी क्या है हमारा, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो आपको पता है 2002 में कितनी है 4 करोड़ है, और 2006 में 8 करोड़ है। तो डिफरेंस निकाल लेंगे, आपको पता है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है आपको किसका, सेल इन 2008 माइनस सेल इन
2006, ठीक है। 2008 में कितनी हुई? 8 करोड़, 8 करोड़, ठीक है, माइनस, और 2006 में कितनी हुई? और 2002 के अंदर, सॉरी 2002 के अंदर, सॉरी क्या था हमने यहाँ 2008 लिख दिया, 2006 और 2002। 2006 के अंदर 8 करोड़ है और 2002 के अंदर क्या है? 4 करोड़ है। तो डिफरेंस कितना आ गया? 8 माइनस 4 कितना हो गया? 4 करोड़। तो डिफरेंस आया हमारा 4 करोड़। मतलब 2006 में 8 करोड़ सेल हुई और 2002 के अंदर 4 करोड़ सेल हुई, क्योंकि इसमें डिफरेंस किसका पूछा था? 2002 और 2006 का, ठीक है। तो 2000 सेल इन 2006 8 करोड़ और सेल इन 2002 4 करोड़। तो डिफरेंस कितना आया? 4 करोड़। अब देखते हैं पार्ट डी। पार्ट डी देखें, इन विच ईयर was there the greatest difference between the sales as compared to its previous year? आपको किस साल के अंदर अपने प्रीवियस ईयर से जो है, अपने पिछले वाले साल और करंट साल में जो है, मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस ईयर का है, आपको ये देखना वो ग्राफ के अंदर। आप देखेंगे अगर 2002 और 2003 का आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है? 4 करोड़ है और यहाँ 6 करोड़ है, नहीं 7 करोड़ है। 7 माइनस 4 कितना हो गया? 3 करोड़ हो गया, ठीक है। नहीं ये अब यहाँ पर 3 करोड़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 2003 और 2004। 2003 में कितना है? 7 करोड़ है और 2004 में कितना है? 6 करोड़ है। तो यहाँ पर 1 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ देखें 2004 कितना है? 6 करोड़ है और 2005 के अंदर जो है अपने प्रीवियस ईयर से कितना आ रहा है? 10 करोड़ और 6 करोड़। तो 10 में से 6 लेस करें तो कितना आ गया? 4 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है? 2005 में अपने प्रीवियस ईयर से जो है कितना का डिफरेंस आ रहा है? 4 करोड़ का आ रहा है, ठीक है। अब इसी के हम आगे भी चेक कर लेते हैं। 2005 में 10 का है और 10 करोड़ है और 2006 के अंदर 8 करोड़ है, तो यहाँ 2 करोड़ का आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 2005 में अपने प्रीवियस ईयर से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर हम 2005 में से उसका प्रीवियस ईयर का जो सेल है उसे माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितना है? 4 करोड़। यहाँ पर 3 करोड़ है, यहाँ 1 करोड़ है, यहाँ 2 करोड़ है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? 2005 के अंदर। तो इसका आंसर जो होगा 2005 होगा। आंसर इसका क्या होगा? 2005। क्लियर? तो 2005 के अंदर सबसे जो है अपने प्रीवियस ईयर से अगर उसका डिफरेंस निकाला गया तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है 2005 में मिलेगा। 2005 और 4 है ना। तो क्योंकि 2005 के अंदर 10 करोड़ सेल हुई और 2004 के अंदर जो है 6 करोड़ सेल हुई, तो इसलिए जो है डिफरेंस जो है सबसे ज़्यादा जो आ रहा है अपने प्रीवियस ईयर से वो आ रहा है 2005 के अंदर। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन अ बॉटनी, क्या है? बॉटनी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या किया गया है, ठीक है ना। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, ठीक है। 2 डिफरेंट प्लांट्स, 2 डिफरेंट प्लांट्स, 2 विभिन्न पौधे हैं। प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन। क्या है? प्लांट ए और प्लांट बी को ग्रो कराया गया है क्या है? एक सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, ठीक है। देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स। क्या है? उन दोनों प्लांट की जो है हाइट जो है मेजर की गई है हर वीक के एंड में, और ये 3 हफ्ते तक, मतलब 3 वीक्स तक ये चला है। द रिजल्ट्स आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, और जो रिजल्ट है उनका जो है इस ग्राफ के अंदर शो किया गया है। तो हम ये देखेंगे ग्राफ। इसके अंदर वाई एक्सिस जो है, जो वर्टिकल लाइन है वो हाइट इन सेंटीमीटर शो कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं ये वीक्स को शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट है। तो आप देखेंगे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, दोनों प्लांट जो है लगाए गए हैं, ग्रो कराए गए हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट वीक में जो है, अब यहाँ पर जो देखेंगे जो डॉटेड लाइन जो है प्लांट ए को शो कर रही है, और जो डार्क लाइन है, जो बोल्ड लाइन है वो प्लांट बी को शो कर रही है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। डॉटेड लाइन प्लांट ए और जो बोल्ड लाइन है वो प्लांट बी को शो कर रही है, ठीक है।
अब देखेंगे जो अब देखें स्टार्ट हुआ है फर्स्ट वीक के बाद देखेंगे हम, अगर दोनों की जो प्लांट ए जो है 2 सेंटीमीटर हाइट है और प्लांट बी जो है 1 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। इसी के बाद जब हम जब 2 वीक मतलब 2 वीक्स जो पास हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम हाइट देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जो है दोनों ही प्लांट ए और प्लांट बी की जो हाइट है कितनी है 6 7, कितनी 7, क्लियर, कितनी है 7 है। यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा और यहाँ से देखा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद आप देखेंगे थर्ड वीक जब पास हो जाता है, थर्ड वीक कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें प्लांट ए जो है यहाँ पर कितनी हाइट आ रही है इसकी, प्लांट ए की, यहाँ की प्लांट ए की जो हाइट आ रही है आप देखेंगे 9 आ रही है, ठीक है। तो ये जो है 9 पर है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लांट बी जो है आपको कितना शो कर रहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना 10 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे देखते हैं हम, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट ए देखेंगे इसका हम, पार्ट ए देखेंगे, हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर। जो प्लांट ए जो है आप देखेंगे क्या क्या पूछा गया, आफ्टर मतलब 2 वीक्स आफ्टर कितनी हाइट थी, है ना, सेकंड वीक के आखिर में कितनी हाइट थी और थर्ड वीक के आखिर में कितनी हाइट थी प्लांट ए की, ठीक है। तो प्लांट ए की ध्यान रखना, सेकंड वीक जब कंप्लीट हो गया कितनी हाइट हुई और जब थर्ड वीक कंप्लीट हो गया कितनी हाइट थी। अभी हमने ग्राफ में बताया था आपको, फिर दिखा देते हैं हम ग्राफ के अंदर। तो आप देखेंगे प्लांट ए की जो सेकंड वीक में कितनी हाइट थी, जब सेकंड वीक कंप्लीट हो गया उसमें 7 सेंटीमीटर, और जब थर्ड वीक जब कंप्लीट हुआ तो उसके अंदर जो प्लांट ए की हाइट कितनी थी 9 सेंटीमीटर, कितनी है 9 सेंटीमीटर। सेकंड वीक कंप्लीट पर 7 सेंटीमीटर और थर्ड वीक कंप्लीट पर 9 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड वीक में 7 सेंटीमीटर हाइट हुई और थर्ड वीक कंप्लीट होने पर 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे आंसर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या थर्ड वीक कंप्लीट हुआ तो 9 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो है, हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर सेकंड वीक्स और थर्ड वीक। अब ये प्लांट बी का बताना है कि सेकंड वीक और थर्ड वीक के कंप्लीट में कितनी हाइट हुई। अब ग्राफ देखते हैं हम, तो आप देखेंगे सेकंड वीक जब कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर देखेंगे हाइट जो है 7 सेंटीमीटर है, प्लांट ए की भी और प्लांट बी की भी। तो सेकंड वीक के कंप्लीट जब पूरा हुआ दूसरा हफ्ता, तो प्लांट की हाइट कितनी थी दोनों की 7 सेंटीमीटर, ए और बी की भी। मगर आप देखेंगे थर्ड वीक कंप्लीट हुआ तो प्लांट बी की जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या है सेकंड वीक कंप्लीशन पे कितनी थी 7 सेंटीमीटर, और क्या थर्ड वीक कंप्लीट जब कंप्लीट हुआ तो उसमें कितनी 10 सेंटीमीटर हाइट उसकी हो चुकी थी, किसकी, प्लांट बी की। अब देखते हैं पार्ट सी, हाउ डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। क्या है, प्लांट ए जो है थर्ड वीक के ड्यूरिंग में मतलब सेकंड से थर्ड के बीच में उसकी कितनी हाइट बढ़ी है। तो हम देखेंगे सेकंड वीक पे कितनी थी और थर्ड वीक पे कितनी थी प्लांट ए की। तो देखा आपने पार्ट सी के अंदर प्लांट ए का आपको बताना है ड्यूरिंग थर्ड वीक जो है कितनी जो है उसकी हाइट उसकी इंक्रीज हुई, कितनी बढ़ी, कितना ग्रो हुआ एक तरीके से। तो आप देखेंगे हमने पार्ट ए में लिखा था सेकंड वीक के कंप्लीशन में 7 सेंटीमीटर था और थर्ड वीक के कंप्लीशन में 9 सेंटीमीटर का। तो हम थर्ड वीक में से सेकंड वीक की हाइट को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, ड्यूरिंग थर्ड वीक जो है आपने क्या करेंगे 9 सेंटीमीटर में से हम माइनस कर देंगे किसे 7 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो कितना आया आंसर, 9 में 7 गया 2 सेंटीमीटर। तो आप देखें ड्यूरिंग थर्ड वीक जो है उसकी जो ग्रोथ हुई है कितनी हुई है 2 सेंटीमीटर हुई है। तो आंसर इसका कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, उसकी ग्रोथ जो है 2 सेंटीमीटर हुई है ड्यूरिंग थर्ड वीक, है ना। प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग थर्ड वीक जो है 2 सेंटीमीटर है इसका आंसर जो है, क्लियर। अब देखते हैं पार्ट डी। पार्ट डी के हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक। क्या है, जो प्लांट बी जो है ग्रो हुआ है एंड ऑफ द सेकंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक, वो कितना ग्रो हुआ है ना।
ये बताना है कि उसके दूसरे हफ्ते के आखिर से लेके तीसरे हफ्ते के आखिर तक जो है प्लांट बी जो है उसके अंदर कितनी ग्रोथ हुई है, उसकी हाइट कितनी बड़ी है। जैसे अभी हमने करा था पार्ट सी, उसके अंदर पूछा गया था प्लांट ए का, इसमें पूछा गया है प्लांट बी का। ठीक, अब तक तो पूछा गया है प्लांट बी का। तो प्लांट बी का अभी हमने देखा था सेकंड वीक के एंड में 7 सेंटीमीटर था और थर्ड वीक के एंड में क्या है 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो इसमें वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो थर्ड वीक के मतलब सेकंड वीक के एंड से और थर्ड वीक के एंड तक जो है जो उसकी जो ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है 3 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो गया प्लांट बी का, उसकी ग्रोथ कितनी हुई है 3 सेंटीमीटर हुई है। कितनी हुई है 3 सेंटीमीटर। क्लियर, पार्ट डी हमारा कंप्लीट हो। पार्ट ई देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ई, पार्ट ई देखेंगे, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। किस वीक के अंदर जो है प्लांट ए की ग्रोथ ज्यादा हुई है। तो अब ग्राफ में देखते हैं हम, तो देखेंगे प्लांट ए जो है यहाँ पर हमारी डॉटेड लाइन है, प्लांट ए की डॉटेड लाइन जो है हमारी क्या है, देखिए सेकंड वीक में क्या है 7 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद जो है ये जो है बढ़ना शुरू हो गया है और 9 सेंटीमीटर गया है। तो इसका मतलब देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो उसकी लेंथ में उसकी ग्रोथ में इंक्रीमेंट हुआ है सेकंड वीक से हुआ है। सीधे क्या हुआ है 7 to 9 हो गया है। तो इसका आंसर जो होगा लगभग क्या होगा हमारा सेकंड वीक होगा, मतलब सेकंड वीक के एंड से जो है उसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा हुई है, मोस्ट जो ग्रोथ हुई है ज्यादा जो हुई है सेकंड वीक। तो हमारा क्या होगा इसका ए का सेकंड वीक, इसका आंसर है हमारा सेकंड वीक। ठीक है, सेकंड वीक लिख देते हैं, सेकंड वीक। ठीक है, सेकंड वीक में सबसे ज्यादा जो है इसकी हाइट जो है इसकी ग्रोथ हुई है। अब देखते हैं ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। किस वीक के अंदर है ना, किस वीक के अंदर जो है की ग्रोथ जो है बहुत कम हुई है। तो जाहिर सी बात है, वैसे तो देखा जाए तो कम, हम ग्राफ देखते हैं फर्स्ट वीक में ही हुई होगी, देख लेते हैं फिर भी ग्राफ। तो देखा आपने यहाँ देखेंगे कि स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वीक में जो है दोनों ही प्लांट की देखा जाए तो लीस्ट ग्रोथ हुई है और बाकी जो है ग्रोथ जो है बढ़ती चली गई है। ठीक है ना, फर्स्ट वीक के बाद बढ़ी, फिर सेकंड वीक के बाद बढ़ी, मगर लीस्ट जो है सबसे कम जो ग्रोथ हुई है फर्स्ट वीक के अंदर हुई है। क्या है फर्स्ट वीक है ना, उसमें पूछा गया था ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट, किस वीक में जो है वो उसकी जो ग्रोथ है कम हुई है, तो फर्स्ट वीक के अंदर हुई है। तो आंसर क्या होगा एफ का फर्स्ट वीक। तो लिखेंगे हम इसका आंसर फर्स्ट वीक, चाहे फर्स्ट कैसे भी लिख दीजिए, FIRST फर्स्ट वीक। क्लियर, यहाँ पर सेकंड हम वैसे लिख दिया है नंबर फॉर्म में, इसमें फर्स्ट वीक। ठीक है ना, तो अब देखते हैं पार्ट जी। पार्ट जी क्या है हमारा, वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर स्पेसिफाई। क्या है वो जो दोनों प्लांट थे किस वीक के एंड में जो है उनकी सेम हाइट थी, किस वीक के अंदर जो है उनकी हाइट जो है किस वीक के ड्यूरिंग में जो है उनकी हाइट जो है सेम थी। ठीक है, तो अब देखेंगे ग्राफ, हम देखेंगे अब ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पर जो सेम हाइट है आप देखेंगे एट द एंड ऑफ सेकंड वीक है, एट द एंड ऑफ सेकंड वीक के एंड में जो है दोनों ही प्लांट ए और बी की जो हाइट है जो है सेम है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। तो आंसर क्या होगा एट द एंड ऑफ सेकंड वीक। लिखेंगे एट द एंड ऑफ सेकंड वीक, एट द एंड ऑफ सेकंड वीक। सेकंड वीक के अंदर जो हाइट जो है दोनों की क्या है 7 सेंटीमीटर, लगभग कितनी है 7 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है 7 सेंटीमीटर दोनों की, दोनों ही प्लांट की, प्लांट ए की भी और प्लांट बी की भी, दोनों की सेकंड वीक के एंड में जो है हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो इसलिए पूछा गया था कि किस वीक के एंड में जो है दोनों प्लांट की हाइट जो है सेम थी। तो सेकंड वीक के एंड में जो है दोनों की हाइट जो है 7 सेंटीमीटर है। तो इसलिए हम लिखेंगे हमारा आंसर है एट द एंड ऑफ सेकंड वीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। क्या है यहाँ पर जो है इस ग्राफ के अंदर जो शो किया जा रहा है, एक तो टेम्परेचर जो फोरकास्ट मतलब
फोरकास्ट करने के लिए, और एक दूसरा टेम्परेचर क्या है हमारा, एक्चुअल टेम्परेचर है। ठीक, क्या है, एक्चुअल टेम्परेचर है, और जो है ईच डे ऑफ द वीक, वीक के हर दिन का। ठीक है, तो आप देखते हैं इस ग्राफ को देख लेते हैं पहले एक बार। ग्राफ है आपके पास सामने, जो वाई एक्सिस है हमारी, जिसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, टेम्परेचर शो कर रही है, और हमारे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं वो डेज को शो करती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ गया है ग्राफ, देखेंगे 0 से स्टार्ट है। ठीक, तो देखा आपने, क्योंकि ग्राफ तो हमारा 0 से स्टार्ट, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोरकास्ट जो है, जो लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, फोरकास्ट टेम्परेचर को शो कर रही है। ठीक है, और जो एक्चुअल लाइन है, जो मतलब एक्चुअल टेम्परेचर है, वो इस बोल्ड लाइन से, जो डार्क वाली लाइन है, इससे शो करती है। फोरकास्ट मतलब जो टेम्परेचर शो किया जाता है, पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर में या उसके अंदर। ठीक है, टीवी वगैरह पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फोरकास्ट का टेम्परेचर जो है डॉटेड लाइन से किया गया है, और जो है एक्चुअल टेम्परेचर जो है डायरेक्ट लाइन से शो किया गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसके अंदर, ये डेज है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आप देखिए मंडे में जो टेम्परेचर हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कौन सा, फोरकास्ट वाला, और एक्चुअल वाला हमारा जो है क्या है, आप देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो गैप है यहाँ पर देखेंगे कितने का है, 2.5 का गैप है, तो इसमें 2.5 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है फोरकास्ट वाला ये है, और क्या है, एक्चुअल जो है हमारा टेम्परेचर 17.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनके आंसर देंगे। तो पार्ट ए देखेंगे, इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। किन दिनों में जो है फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम है। तो आप देखें ग्राफ के अंदर पहले, तो देखेंगे आप यहाँ से मंडे में देखेंगे, नंगे हैं, ट्यूसडे में जो है हाँ एक्चुअल और आपका फोरकास्ट टेम्परेचर सेम है। फिर इसके बाद देखेंगे आप फ्राइडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, और नेक्स्ट जो है संडे में दोनों टेम्परेचर जो है सेम है, मतलब एक्चुअल भी और फोरकास्ट भी। ट्यूसडे में देखा, और फिर इसके बाद फ्राइडे में दोनों टेम्परेचर सेम है, फिर संडे में, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे। तो हमारे ए पार्ट का जो आंसर है ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। तो इसका एक आंसर आ गया हमारा ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे। तो इन तीनों दिन जो है फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर क्या था, सेम था। अब देखते हैं पार्ट बी। क्वेश्चन बी क्या है, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। किस दिन जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है फोरकास्ट किया गया है ना। ठीक है, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर, मतलब हाँ मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर वो क्या है, सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर जो है फोरकास्ट किया गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर वो कौन सा है। तो आप ग्राफ में देखेंगे, पहले मैक्सिमम टेम्परेचर देखेंगे, आप देखें मिनिमम तो यहीं से स्टार्ट है। ठीक है, 15 है, और क्या है, और अब हमारा क्या है, कितना आ रहा है, ये मैक्सिमम, ये हमारा कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। जो मैक्सिमम टेम्परेचर फोरकास्ट किया गया है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे सेकंड का जो आंसर होगा कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस। तो कितना है हमारा, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, 35 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा हमारा, 35 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस। अब पार्ट सी देखेंगे, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर। क्या है, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर पूछा गया ड्यूरिंग द वीक। मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर जो है क्या है, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर आपको बताना है। देखेंगे आप मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, आपको पता है जो एक्चुअल फोरकास्ट जो है डॉटेड लाइन को शो करता है, जो कि 15 है मिनिमम, और जो हमारा एक्चुअल है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया एक्चुअल है ना, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। तो आप यहाँ पर देखेंगे कितना है, यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल जो आ रहा है देखेंगे 15 से जो है ज़्यादा है। अब देखेंगे 15 से 20 जो है गैप है 5 का, और ये जो हाफ पर आ रहा है, क्या पर आ रहा है, यहाँ पर लगभग। तो यहाँ पर देखेंगे
2.5 इधर हो जाएगा, 2.5 इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 में 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। तो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर जो होगा वीक का कितना होगा, मिनिमम यहाँ से, अगर यहाँ तो स्टार्ट हुआ है वो मिनिमम देखना है, तो वीक में पूरे हफ्ते में यहाँ से स्टार्ट है हमारा, ठीक है। अब पूरा देखेंगे हम मिनिमम जो होगा हमारा कहाँ पर है, पूरे वीक के अंदर देखेंगे तो मिनिमम हमारा क्या आ रहा है, यहाँ तो यहाँ 15 था और यहाँ 17.5 है। तो मिनिमम हमारा क्या आ रहा है, देखेंगे आप इस पॉइंट पर जो है मिनिमम टेम्परेचर है कौन सा, एक्चुअल। तो कितना आ रहा है ये मिनिमम, 15। देखेंगे इन दो पॉइंट पे जो है मिनिमम टेम्परेचर है और 15 डिग्री सेल्सियस है एक्चुअल जो है। एक्चुअल हमारा टेम्परेचर मिनिमम जो आ रहा है कितना आ रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सी का आंसर होगा क्या होगा, 15 डिग्री सेल्सियस होगा। तो हमारा आंसर है क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे और डी पार्ट देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। आपको वो दिन बताना है, वह दिन बताना है जिसके अंदर जो है एक्चुअल और जो है एक्चुअल टेम्परेचर और जो फोरकास्ट टेम्परेचर का जो है जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर कर रहे हैं, तो उस दिन को बताना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं हम ग्राफ को। तो देखेंगे आप सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है एक्चुअल और फोरकास्ट टेम्परेचर के अंदर, आप देखें मंडे में भी इतना नहीं है, ट्यूसडे तो है ही नहीं, वेडनेसडे में भी देखेंगे, फिर थर्सडे, ठीक है। यहाँ पर कितना है 22.5 है और यहाँ पर क्या है 15 है। और देखेंगे यहाँ दोनों टेम्परेचर यहाँ, तो सबसे ज़्यादा हमें जो गैप नज़र आ रहा है, जो डिफरेंस नज़र आ रहा है ट्यूसडे के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब कहीं भी देखिए यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, इधर भी कम है, यहाँ तो है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर के अंदर जो है थर्सडे में। किस दिन है, थर्सडे। तो आंसर होगा हमारा डी का थर्सडे। देखेंगे आंसर इसका थर्सडे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। आपको ये टेबल दी गई है, ठीक है, तो इसको यूज करते हुए आपको एक क्या बनाना है, लीनियर ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो क्या है आपका, द नंबर ऑफ अ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। क्या है, जो एक हिल साइड क्या है सिटी है, ठीक है, तो वहाँ जो बर्फबारी होती है तो वो बताया गया है किस साल में कितने दिन जो हुई है। जैसे कि 2003 के अंदर 8 डेज, 2004 में 10 डेज, 2005 में 5 डेज और 2006 में 12 डेज हुई है। तो हम ग्राफ पेपर इसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ठीक है। बी पार्ट आप खुद से करेंगे, हमने ए पार्ट जो है खुद कर रहे हैं, ठीक है। हमारा क्या है, ये बी पार्ट है, इसे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है आपको। अब इसके अंदर आपने देखना है कि ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं कि 2003 के अंदर कितने डेज जो है क्या है बर्फ जो है उस हिल साइड पर, उस सिटी के अंदर जो है गिरी है ना, बर्फबारी हुई है, कितने दिन जो हुई है। जैसे कि 2003 के अंदर उसने कहा है कि 8 डेज, कितने 8 डेज 2003 के अंदर जो है 8 डेज के अंदर। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझाते हैं ग्राफ के अंदर क्या है, हमारी जो एक्स एक्सिस है इसे ईयर्स को शो किया गया, साल को, और जो हमारी जो वाई एक्सिस है जैसे हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या है हमारी डेज को शो कर रही है। तो 2003 के अंदर जो है कितने डे जो है कितने डेज जो है स्नो हुई, ठीक है, रिसीव की गई उस सिटी के अंदर 8 डेज। तो आपने देखा यहाँ पर ये आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। 8 डेज से डार्क कर देते हैं हम पेन से, 8 डेज, ठीक है। इसके बाद जो है 2004 के अंदर कितनी है, 10 डेज है। 2004 हमारा ये है, इसमें कहाँ पर है 10 डेज, तो 2004 हमारा यहाँ पर है 10 डेज, ठीक है। फिर इसके बाद 2005 के अंदर 5 डेज हैं, 2005 के अंदर हमारा 5 डेज है, ठीक है, 5 इधर से आएगा तो आपने देखा ये 5 डेज है। फिर उसके बाद क्या है 2006 में 12 डेज है, 2006 हमारा ये है, कहाँ पर है
12 डेज हमारा ये आ गया। ठीक है, यहाँ से इधर भी देखेंगे और यहाँ से भी देखेंगे 12 डेज आ गया। ठीक है, तो अब ये आप इसे हम ड्रॉ कर लेंगे हम पहले। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा 2003 से 2004 को हमने मिला दिया। अब 2004 से 2005 पर आ जाएंगे। ठीक है, और 2005 से अब 2006 की तरफ चलेंगे हम। 2006 हमारा ये है। क्लियर? ये हमारा ग्राफ इस तरीके से ये लाइन ग्राफ जो है हमारा बन गया। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट भी आपने करना है। इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट क्या है। पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वीमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। आप देखेंगे पॉपुलेशन बताई गई है, थाउजेंड्स, नंबर ऑफ थाउजेंड्स। ठीक है, पॉपुलेशन किस में, थाउजेंड्स में है, मैन और वुमेन की, मतलब आदमी और औरतों की, एक गांव के अंदर डिफरेंट ईयर्स के अंदर। अब जैसे कि यहाँ दिया गया टेबल के अंदर ईयर्स दिया गया है 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन। आप देखें 2003 में 12,000 थे और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर क्या है 11.3,000। ठीक, ऐसे 2004 में 12.5,000 थे और यहाँ पर 11.9,000 थे। 2005 में 13,000 और 13,000। 2006 में 13.2,000 और 13.6,000। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है 2007 में 13.5 और 12.5,000 जो है नंबर ऑफ थाउजेंड जो है दिए गए पॉपुलेशन जो है। क्लियर? तो आप देखेंगे आप इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इसकी जो है लाइन ग्राफ बनाना है, तो इसलिए हमने पहले आपको बताया जो मेन लाइन होगी, जो मेन लाइन मतलब मेन के ग्राफ को शो करेगी वो डार्क बोल्ड लाइन होगी और विमेन के ग्राफ को जो शो करेगी वो क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। एक बार हम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो हमने ग्राफ में क्या है, जो वर्टिकल एक्सिस है जो नंबर्स को शो कर रही है इन थाउजेंड्स लिख देंगे। ठीक है, और क्या है हमारी जो एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो ईयर्स को शो कर रही है। ठीक है, अब हम ये पॉइंट जो प्लॉट करेंगे देखेंगे अब ग्राफ के अंदर और क्वेश्चन के अंदर देखते रहेंगे और हम प्लॉट करते रहेंगे। तो देखेंगे अब हम 2003 के अंदर कितने मैन दे रखे हैं, 12,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये क्या है 1000, ये नंबर जो है हमारे थाउजेंड्स में भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं थाउजेंड्स में, ये नंबर इन 1000। ठीक है, अब हम देखेंगे 2003 में कितने मैन हैं, नंबर ऑफ मैन जो है 12, यहाँ पर 12,000 दिखाया गया है। ठीक है, ग्राफ के अंदर हम दिखा दें एक बार आपको 12,000 और 11.3। क्लियर? तो अब हम इसे प्लॉट करेंगे। अब तो हम 12 प्लॉट करेंगे। 12 कहाँ पर है इसके अंदर देखेंगे 0 1 2 3 4, तो ये 12 है। 2003 के अंदर 12 जो हमने यहाँ पर कह दिया। ठीक है, 12। क्लियर? अब हम जो करें देखेंगे इसके अंदर पहले हम मैन के नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं। 2004 के अंदर जो है 12.5 है, तो 2004 में कितना है 12.5। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 10 लाइन्स हैं इस बॉक्स के अंदर। देखेंगे जो छोटी छोटी 10 लाइन्स है, तो हमने 5 लाइन काउंट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर होगा। डार्क लाइन है वैसे भी शो रही है, तो 2004 के अंदर हम 12.5 लेंगे, तो 12.5 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद जो है हमारा 2005 में 13 है, 2005 और इधर से लेंगे 13, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद 2006 में 13.2 है, 13.2, 13 तो था 1 और 2 यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हमारा क्या है 2006 के अंदर 13.2 हो गया हमारा। क्लियर? अब 2007 में 13.5 है,
13.5 हमारा इधर से आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 5 लाइन काउंट करेंगे और वैसे 5th लाइन जो है डार्क है, आप देखेंगे। तो ये एक बॉक्स के अंदर 10 लाइंस होती हैं। ये जो है किसका ग्राफ बन गया, हमारे मैन का ग्राफ बन गया। अब हम इसे मिला देंगे। जो क्या है, ये ग्राफ जो ये लाइन ग्राफ किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ मैन को शो कर रहा है। अब हम देखते हैं विमेन का। तो पॉइंट देखेंगे 2003 के अंदर क्यों 11.3 हैं। 2003 के अंदर जो विमेन है कितनी है, 11.3 हैं। तो 11 का 2003 और 11 हमारा ये है, तो 11.3 है। तो यहाँ पर काउंट करेंगे कितनी लाइन, 3 लाइन, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर काउंट कर लेंगे ये 11.3 2003 के अंदर। इसके बाद क्या है, 2004 में 11.9 है, 2004 में 11.9। तो 5 तो यहाँ पर हो गई, 6 7 8 और 9, ठीक है। ये पॉइंट बहुत हल्का सा इस लाइन पर। फिर 2005 के अंदर 13 है, ये 13 दोनों का ही कॉमन होगा। फिर इसके बाद क्या है, 2006 में 13.6 है, 13 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 13.6 है तो 5 और ये 6 वाला पॉइंट, ठीक यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद क्या है, 2007 में 12.8 है, 12.8 हमारे क्या 12 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और 8 लेंगे हम, 5 यहाँ पर पूरा हो जाएगा, 6 7 और 8 पॉइंट हो जाएगा हमारा। अब हम इसे डॉटेड लाइन से मिला देंगे। जो हमने नंबर ऑफ वीमेन जो है डॉटेड लाइन से मिलाया। फिर इसके बाद क्या है, 2005 में तो सेम ही था, दोनों का 13 ही है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, 2006 फिर इसके बाद क्या है, 2007 तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ जो है कंप्लीट होता है। इसके अंदर जो है, जो डार्क लाइन जो है नंबर ऑफ मैन की ग्राफ को शो कर रही है, जो डॉटेड लाइन है नंबर ऑफ वीमेन को शो कर रही है, पॉपुलेशन है। तो आपने देखा 2005 में जो पॉपुलेशन है दोनों की सेम थी, मैन की भी और वीमेन की भी। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है हमने ड्रॉ किया है, इसके अंदर आप देखेंगे अच्छे से इसी तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना होता है। अब ये एक्सरसाइज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कराई है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह जाते हैं आप उसे होमवर्क में करेंगे अपने मैथमेटिक्स नोटबुक के अंदर, और इन क्वेश्चन को जो कराया गया वीडियो में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से वीडियो देखेंगे। थैंक यू।